Hello, my dear students. So, this is the second part of the topic sound. In the last part, we learned that sound is nothing but vibration. Different instruments produce different vibrations, that's why their sound is different. Also, we learned that sound waves are there which are passing through air, liquid, and solid also. इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा थ्रू द वाटर वेव्स आर पासिंग. साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसा शेप होगा या जैसी उसमें वैकेंट स्पेस होगी उस पर भी साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है. लाइक इन द क्लासेस व्हेन द वाटर इज़ नॉट फिल्ड प्रॉपरली साउंड विल बी डिफरेंट, एंड व्हेन द वाटर इज़ फिल्ड कम्प्लीटली साउंड विल बी डिफरेंट ऑफ दैट ग्लास. उसके बाद हमने देखा साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. सो इन ह्यूमंस there is a vocal cord, or we can say voice box like this. So there are two vocal cords in this. मैंने आपको वीडियो भी बताया है कल. एंड जब एयर पास होगी इन और आउट होगी तो ये जो दो वोकल कॉर्ड्स हो गए दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ देम साउंड इज क्रिएटेड फ्रॉम आवर vocal cord. Different parts are there like windpipe, vocal cords, voice box. It is also called larynx. पेपर स्ट्रिप अगर आप लोगे और उसको ब्लो करोगे, उसमें हवा प्रेस करोगे like this, you will get some kind of sound. Same thing is happening in the vocal cord also. Then साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन. यहाँ पर हमें देखना है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कीप योर मोबाइल इन अ ग्लास और वी कैन से इन अ टम्बलर. जब आप इसको कॉल करोगे इस मोबाइल पर यू विल गेट द रिंग ऑफ दिस फोन. यू कैन हियर इट प्रॉपरली. बट इसी टम्बलर को आप ऐसे माउथ में पकड़ोगे विद मोबाइल, एंड व्हेन यू सक द एयर, हवा आप खींच लोगे. अब इसको कॉल करके देखना है. यू विल गेट सम काइंड ऑफ साउंड ऑफ दिस रिंग बट इट विल बी डिक्रीज्ड. साउंड डिक्रीज हो गया होगा यहाँ पर क्योंकि इस टम्बलर में अभी एयर मौजूद नहीं है, थोड़ी सी है. दैट्स वाई यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ वॉइस हियर. सो वी कैन से दैट इफ एयर इज नॉट प्रेजेंट then that thing is nothing but in vacuum, and in vacuum sound doesn't propagate. वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है. क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि जब वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है सो इन द स्पेस पूरा की पूरा वैक्यूम है, तो स्पेस में जो आवाज़ें आती है अर्थ के घूमने की आवाज़, मार्स के, वेनस के, हर प्लैनेट के घूमने की एक अलग आवाज़ होती है. So how that sound is traveling there? So question's answer is that plasma waves are there in space who let travel the sound. So due to the plasma waves sound is there in space, but actually that sound is a kind of different frequency. Okay, जब आएगा हम उसको डिटेल में लेंगे, but that is the different thing. We performed this experiment already in video. बेल को बजाना है वाटर के अंदर. इजीली यू कैन हियर द साउंड ऑफ दिस बेल. इट मीन्स साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड ऑल्सो. साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो. एक स्टिक लेना है या स्केल ले लो बड़ी वाली, एंड एक साइड आपके ईयर पर लगाना है और दूसरे साइड को आपके फ्रेंड को बोलो स्क्रैच करने को या थोड़ा सा उसको नॉक करने को. यू विल हियर द साउंड in your ear because sound is traveling through the stick, means sound is traveling through the solid. Also you can see टेबल की एक साइड पर एक कान लगा के आपको ऐसे ही बैठना है like this. अनदर कॉर्नर पर आपके फ्रेंड को बोलो कि उसको नॉक करे या स्क्रैच करे, नॉक करे. You will hear the sound of that knocking
in your ear. So we can say that sound is traveling here also through the solid. This toy telephone, you perform this experiment very well in your childhood. सबने किया होगा, मैंने भी किया, आपने भी किया ही होगा. क्या होता है यहाँ पर, दो छोटे बॉक्सेस वगैरह कुछ भी यूज़ करके उसके बीच में एक स्ट्रिंग लगाकर हम थोड़ा सा एक टेलीफोन बनाने की कोशिश करते हैं. व्हेन यू टॉक फ्रॉम दिस साइड, योर वॉइस कम्स टू दिस साइड एंड यू कैन ईजीली और समवन एल्स कैन ईजीली हियर योर वॉइस. इट शोज़ दैट साउंड इज़ ट्रैवलिंग थ्रू दिस स्ट्रिंग. अब ये जो साउंड होता है, नथिंग बट वाइब्रेशंस, दे आर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द स्ट्रिंग. उस वजह से आप दूसरी तरफ उसको सुन सकते हो, वॉइस को सुन सकते हो. वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. ईयर के थ्रू हम हमारा जो भी साउंड आता है हमारे अराउंड उसको हम सुन सकते हैं. बिकॉज देर इज़ ईयर ड्रम इन आवर ईयर्स. ओके, एंड ड्यू टू द ईयर ड्रम actually sound waves are coming and they are striking on the eardrum. Eardrum starts vibrating and it sends signals, then that signals are received by brain and उसके बाद ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है और हमें समझ में आता है कि कौन क्या बात कर रहा है, क्या प्रोसेस या जो भी लैंग्वेज में बात कर रहा है वो हमको क्लिक हो जाता है ब्रेन के अंदर. फॉर दैट आई विल शो यू अ वीडियो फंक्शनिंग ऑफ ईयर जो होता है उसका वीडियो देखेंगे एक. सी हियर, so in this way sound waves are traveling through any object and that are striking on the outer part of the ear. दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर. और एक फनेल टाइप जो होता है रास्ता जिसके थ्रू साउंड वेव्स ट्रैवल करते हैं. नाउ सी, दिस इज़ नथिंग बट ईयर ड्रम जिसके ऊपर साउंड वेव्स वाइब्रेट हो रहे हैं, आके स्ट्राइक हो रहे हैं. देन आवर ईयर ड्रम विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. Many other parts are there that like malleus, incus, steps. They start vibrating as the sound waves are coming on it. Cochlea is there in inner part of the ear which sends signals to the liquid which is present there, and some ripples are created and that ripples are then provide information to the brain and our brain starts working to understand the words. So many chemical procedures are there also in that. उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, जस्ट हमको इतना पता होना चाहिए कि ईयर ड्रम के ऊपर वाइब्रेशन स्ट्राइक हो रहे हैं एंड देन दे आर सेंडिंग सिग्नल्स टू कॉकेला एंड और ब्रेन इज रिसीविंग दो सिग्नल्स. इन दिस वे आवर ईयर फंक्शंस. एक एक्सपेरिमेंट दिया है आपको यहाँ पर, यू कैन परफॉर्म इट. एक बार रीड कर लो इसको और परफॉर्म करने की कोशिश करो. देन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन. एज यू नो, इफ पेंडुलम इज देयर, पेंडुलम का जो मोमेंट होता है यहाँ से इधर जाएगा, इधर से फिर से सेंटर में आ जाएगा. सो दिस मोमेंट इज नथिंग बट टू एंड फ्रो मोमेंट. And to and fro moment of a pendulum is called oscillatory motion, as you learnt in class 7. So this is the oscillatory motion and number of oscillations performed in a second is called the frequency. कितने oscillations या उसको vibration भी बोलते हैं, एक सेकंड में परफॉर्म अगर करता है जितने भी, that is called the frequency of the pendulum. And frequency is measured in hertz. Hertz is the unit of frequency. After that, amplitude. Amplitude is nothing but maximum distance covered by the pendulum. ये पेंडुलम जब मोमेंट करेगा टू एंड फ्रो तो इधर यहाँ तक उसने मोमेंट की है हाईएस्ट.
So this distance is nothing but the amplitude. क्या होगा, पहले मोमेंट ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, धीरे धीरे मोशन उसकी स्लो स्लो होती जाएगी, बट द हाईएस्ट डिस्टेंस कवर्ड इनिशियली that is nothing but the amplitude of that. In the next session we will learn about the loudness, pitch, noise and all the things. Till then, in your homework you try to write a short summary of functioning of ear. Okay, bye bye, take care.